एक बार की बात है, एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास गई और उनसे अपने बच्चे को वापस जीवित करने का अनुरोध किया। उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे किसी तरह से उसके बच्चे को पुनर्जीवित कर दें। बुद्ध ने उस महिला को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। महिला ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक घर से सरसों का बीज लाना होगा, लेकिन वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी भी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। महिला ने सोचा कि यह तो सरल कार्य है और वह तुरंत ही सरसों के बीज खोजने निकल पड़ी। वह एक एक घर में जाकर पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? मुझे सरसों का बीज चाहिए। हर घर में उसे एक ही उत्तर मिलता, यहां किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। कई घरों में जाने के बाद महिला को एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां मृत्यु न हुई हो। वह बुद्ध के पास वापस आई और कहा, मैंने हर घर में जाकर पूछा, लेकिन मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु और दुख जीवन के हिस्से हैं। हम इन्हें नहीं टाल सकते, लेकिन इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को समझ सकते हैं। महिला ने अपनी गलती को समझा और बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात किया। उसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया और जीवन के सत्य को जानकर शांति प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं में ही उनके समाधान छिपे होते हैं। हमें समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी समस्याओं को स्वीकार करना चाहिए। भागने से या इनकार करने से समस्याएं हल नहीं होती। स्वीकार करना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हम समाधान की दिशा में सोचने लगते हैं। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय समाधान पर ध्यान देना चाहिए। हर समस्या का एक न एक समाधान होता है, हमें सिर्फ उसे खोजने की आवश्यकता होती है।